रुपए का कर्जा था, 10,000 तोड़े का कर्जा था। और जब इसने अपने मालिक से विनती किया तो उसने उसको माफ कर दिया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे ऊपर दया करता हूं, जा मैं तेरा सारा कर्जा माफ करता हूं। और इसी समय जब उसका कर्जा माफ हो गया तो उसके दोस्त ने उसके 100 दिनार देने थे, और वो जब उसको रास्ते में मिलता है तो उसको उसी समय जेल में डलवा देता है। कहता है वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, कहता है यार मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, मैं तेरा सारा कर्जा भर दूंगा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, तू मेरा कर्जा नहीं भरेगा, और उसने उसको जेल में डलवा दिया। और जब उस मालिक को पता लगता है कि मैंने तो इसका कर्जा माफ कर दिया और इसने अपने दोस्त को जेल में डलवा दिया, तो वो उसको पकड़कर उसको जो है उसी समय उसके कर्म के अनुसार उसको सजा देता है, उसको जेल में डाल देता है हमेशा के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इस मैसेज से अगर समझ रहे हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में कह रहा है कि हमारा बिल पे इसलिए नहीं होता, हम कर्जे में इसलिए रहते हैं, मेहनत करने के बाद भी कर्जे में इसलिए रहते हैं क्योंकि परमेश्वर को खुश नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर दया का फल नहीं है। अगर आपके अंदर दया का फल नहीं होगा तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हो सकता है आपके सामने से कीड़ी जा रही हो और आपका मन करता है कई बार मैं इस कीड़ी को ना मारूं, लेकिन कई बार पाप जो वो गलती से हो जाता है, उस पर क्षमा की जाती है। लेकिन जो जानबूझकर आप उसके साथ खेलते और मारते हो उन कीड़ियों को, तो कह रहा है कि वो क्षमा नहीं किए जाते वो पाप। मेरे कहने का मतलब कि आपको इन चीज़ों को समझना है। कह रहे कि अगर आप दया करते हैं तो परमेश्वर भी आपके ऊपर दया करेगा, अगर आप क्षमा करते हैं तो वो भी आपके ऊपर क्षमा करेगा। इसलिए कह रहा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज सास बहू के साथ कर रही है तो बहू सास के साथ कर रही है तो यहीं पर भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बाहर के साथ, जो आप करैक्टर बो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो यहीं पर बोकर जाना पड़ेगा। यहां बाइबल बताती है कि दाऊद के समय में जब 3 साल अकाल पड़ गया तो उसी समय उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर कि मेरे इज़राइल में अकाल क्यों पड़ गया इतना भयानक, तो क्यों नहीं तू बारिश भेज रहा। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा तेरे टाइम में, कह रहा इज़राइल के टाइम में, कह रहा कि शाऊल ने जो राजा था उसने कह रहा कि बहुत सारे लोगों को सताया और हत्या कर दी और बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया, जिनके लिए मैंने कहा था कि नहीं करना तो उनके लिए बुरा किया। तो इसी समय जो उसने कर्म किया तो अब उसके लोग उसको भुगतेंगे। तो आज ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग जो है कि तड़पते हैं, उनके दादे परदादे गलतियां करते हैं और बहुत सारे लोग जो है आज भी तड़प रहे हैं। उनका बिल पे करने वाला कोई नहीं है, उनका कर्जा उतारने वाला कोई नहीं है, उनको किराए के मकान में आज भी वो अपने मकान में नहीं जा पा रहे, वो हीलिंग नहीं देख पा रहे, उनके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा, उनके जीवन में आज भी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं पूछ रहे कि ये कारण क्या है। लेकिन अगर आज आपने कोई गलती नहीं की लेकिन आपके पुरखों ने गलती की तो उसकी सजा आगे पोतों नाती पोतों तक भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। ये संसार में कह रहा है कि कोई मसीह व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो धरती पर पैदा हुआ है, किसी धर्म किसी जात में रहता हो, सबके लिए रूल, ये रेगुलेशन परमेश्वर का सबके लिए लागू है कि सबके साथ ऐसा होगा और हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप कह रहा है कि इस चीज के लिए समझते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद को भी यहाँ पर करना पड़ा, शमूएल को बुलाकर कह रहा है कि उसने भेंट चढ़ाया और उसने माफी मांगी परमेश्वर से, तब जाकर कह रहा है कि उनके पाप क्षमा हुए। इसका मतलब आपके बीच में कोई बिल पे करने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में एक बिल पे करने वाला आया। आपके पुरखों ने, आपके दादों ने, परदादों ने जो भी कोई पाप किया हो, मैं कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा आपके ऊपर से, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आज आप विश्वास करते हैं। क्योंकि रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलना, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मेरे रूप से नहीं बैठा, वो विश्वास से बैठा है यहाँ पर, और आपको आज चमत्कार दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं जब डॉक्टर बहुत साल पहले जब बीमार हो गया तो उसी समय मैं प्रभु में आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी फैमिली में टीवी थी किसी को, तो शायद आपको भी टीवी होगी। तो उसी समय मैंने कहा मेरे पुरखों में थी, लेकिन वो शराब मेरे ऊपर से टूट गया, मेरे ऊपर नहीं आएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रॉब्लम मेरे ऊपर नहीं आई, पवित्र, और मैं बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आशीष में बदल गया। हल्का सा एक बुखार आया और वो जब मैं सेवा में नहीं था तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने हाथों को उठाकर कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरा बिल पे कर दिया है, तूने मेरी बीमारियों को ले लिया है, तूने मेरे कर्जे को ले लिया है, तूने मेरी मुसीबतों को ले लिया है, तूने मेरी समस्याओं को ले लिया है, तूने आज सारी समस्याओं का अंत कर दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़े छुटकारे को रिलीज करेगा मेरे कहने से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको, लूका के 16 के 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा, हाँ लिखा एक जगह पर, कह रहा एक चतुर भंडारी था और वो चुंगी लेने वाला वो भंडारी, हाँ पढ़ेंगे उसके बारे में। उसने उसे बुलाकर कहा,
यह क्या है जो एक दिन उसके मालिक ने उसको बुलाकर पूछा, कह रहा कि तू क्या कर रहा है, तू मेरा हिसाब जो है सही नहीं दे रहा। और क्योंकि उसने गड़बड़ी की हुई थी हिसाब के अंदर, किसी का हेरा फेरी किया हुआ था, तो उसको पता था कि मेरी नौकरी जाने वाली है। तो हम पढ़ते समय देखो क्या कर रहा वो, हाँ फिर उसके कारण तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। हाँ। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। हाँ। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती। हाँ। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ। मैं समझ गया कि मैं क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं जान गया, कह रहा इसको चतुर भंडारी था ये, इसको पता लगता है कि मालिक मुझे निकालने वाला है। तो उस समय बोल वो हैरान हो गया और वो कह रहा है कि अगर मुझे इसने निकाल दिया तो कह रहा है कि भीख तो मेरे से मांगी नहीं जाती, कह रहा मैंने तो बैठ कर ही काम किया आज तक, कह रहा कोई मुझे काम तो देगा नहीं क्योंकि मैंने लोगों के साथ बुराई की आज तक, कह रहा कि मैंने लोगों के पैसे मारे, जमीनें हड़प ली, मैंने बहुत बुरा किया, कह रहा मेरा कैरेक्टर कह रहा बेकार था, मेरे कर्म बेकार थे। लेकिन इस समय अब कह रहा कि मेरी अगर मैं मरूंगा तो कह रहा कि मेरा बिल पे कौन करेगा, कह रहा मेरे कर्म कौन माफ करेगा, मेरे पाप कौन माफ करेगा, कह रहा लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा, इसने मुझे काम से निकाल दिया तो मुझे को अपने घर पे भी रखेगा इस गांव में, क्योंकि सब मेरे कैरेक्टर को जानते हैं। तो उसी समय उसने क्या किया, चतुर था वो भंडारी, उसने फटाफट सबको बुलाया और सारे जिस जिनके पैसे थे सबके माफ कर दिए, उस खाते में लिखता गया अपने भाई खाते में, कर्जा माफ, सब कुछ माफ करता चला गया। और उसी समय हैरान कर दिया उसने सबको, गांव वालों को। उसको जानता था, कह रहा है कि अगर मैं इनका बिल माफ करूंगा, कहता है कि चतुर भंडारी 16 के 4 में फिर लिखा, फिर पढ़ेंगे 4 को, देखो मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप समझ गए कि नहीं, तो मेरा परमेश्वर आज जो भंडारी ऊपर बैठा है, कह रहा है कि आज वो जो देख रहा है, कह रहा है आपको हर बीमारी से, कर्जे से छुड़ाएगा भी, और कह रहा है कि अंत समय में आपको अपने स्वर्ग वाले घर में ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, कह रहा है धरती पर भी आप रहोगे तो इसका मतलब ये है कि आप चिंता से मुक्त रहोगे, आप परेशानियों से मुक्त रहोगे, उन कर्जे से, परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो मुझे कहने लगा, मुझे कहने लगा, पापा कि मेरे बाप के पास बहुत पैसे थे, मेरे परिवार में बहुत पैसे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया हमारी फैमिलियों में। कह रहा है कि अब कोई जादू टोना हमारा पीछा करता है। जब मैं बाबों के पास जाता हूँ, मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लेकर जाता हूँ, लेकिन वो बाबे भी मुझे रास्ता नहीं दे रहे। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है, कह रहा है कि मैं उनके पास गया और वो कह रहे कि नहीं तेरे दादे परदादों से कष्टी चल रही है, अब वो कष्टी ऐसे दूर नहीं होगी, तुझे तो ये करना पड़ेगा, वो करना। कहता है मैंने बहुत पैसे चुकाए, लेकिन कहता है कि अब इतने लोगों के मैं पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ। कहता मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ कि उन्होंने तो बहुत खाया है, बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, लेकिन अब मैं इतने लोगों के 5000 लोगों के पैसे, पूरे गाँव के पैसे कैसे वापस करूँगा, उनकी ज़मीन कैसे वापस करूँगा, मैं तो कंगला हो गया हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटे। कह रहा है कि ऐसे नहीं, आज तेरे को विश्वास करना है और प्रभु पर विश्वास कर। कहता कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे दुष्ट आत्माएं नजर आती है, मेरे घर में सांप बिच्छू मुझे नजर आते हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं। मैंने कहा आज से तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा, ले आज तू बिल पे करके जा। बोलता है, कह रहा है कि मैं कौन सा बिल पे कर सकता हूँ। मैंने कहा आज तुझे अपने हाथों को उठाना है और तुझे कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ और आज से मैं पवित्र आत्मा अपने कर्मों के लिए माफी मांगता हूँ, ये आप बिल पे कर रहे हैं। और इसी समय, इसी के बाद मैंने एक प्रार्थना किया उसके लिए, उसका बिल पे किया। मैंने कहा परमेश्वर इसकी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ और इसी समय परमेश्वर इसके पाप क्षमा कर। मैंने कहा ये बिल पे कर दिया। मैंने कहा रूप देख कर नहीं, मेरे प्रभु पर विश्वास से चलना। पवित्र आत्मा आज रात तुझे मीठी नींद देने के लिए जा रहा है। और सुबह उठा और वो बंदा हैरान हो गया, कहता कि इतनी मीठी नींद आई, मैंने ऐसी शांति कभी नहीं देखी, और रोने लगा। कहता मैंने कह रहा 3 साल के अंदर पहली बार मैं इतनी मजे से सोया हूँ। कहता मैंने भूत प्रेत नहीं देखे, कह रहा मेरी जिंदगी में कोई बैड ड्रीम नहीं आया, कोई दबाव नहीं पड़ा। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों की सुनता है। अगर आज भी कोई पीछा कर रहा है, कोई श्राप, कोई कर्ज, तो आपको पश्चाताप करना, आपको दूसरों को माफ करना। अगर आपके ऊपर दबाव पड़ते हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी बात आ रही है, तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है? आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप किसी को माफ नहीं करते। तो इसका मतलब अगर आप माफ करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आज रात आपका बिल जो उसने पे किया है, शैतान को छोड़कर भागना पड़ेगा। क्योंकि आज आपको विश्वास से बताना, मैं 3 सीक्रेट आपको मुंह से बोलने के लिए बोल रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं चिंताओं से आजाद हो जाऊं। तो ये 3 सीक्रेट हम स्क्रीन पर देखेंगे। 3 बातों को अपने मुंह से हम बोलेंगे। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखा प्रभु यीशु ने मेरी बीमारी को, बोलना है कि प्रभु यीशु ने मेरी बीमारी का बिल चुका दिया। मतलब अपना लहू बहाकर, अपना खून क्रूस पर बहाकर, कह रहा कि मेरी बीमारी के लिए चढ़ा दिया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आज यीशु मसीह ने आपके लिए, कह रहा कोड़े खाए हैं, आपके लिए लहू बहाया है, तो आज रात आप
आजाद होने वाले हैं और आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं। आपकी जिंदगियों में एक से एक आशीष आने वाली है। लिखा दूसरा कह रहा है कि बोलो मेरे साथ इसी समय, अब मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के 39 कोड़े खाने से चंगा हो गया। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं स्क्रीन पर, किसी समय उसके 39 कोड़े खाने से आप चंगे हो गए।